हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों आज हम करेंगे सीबीएसई 9th क्लास चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बच्चों पिछली वीडियो में आपने कई तरह के क्वेश्चन कर लिए। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना इक्वेशन को सीख लिया, आपने सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लिया, आपने ग्राफ बनाना सीख लिया। तो बच्चों आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आपने ग्राफ कर लिया। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स passing through point 214, how many more such lines are there and why? बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है एक एग्जाम्पल 5 में, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं। आप लोग एग्जाम्पल 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे कि जो x है वो कितना है, 2 है, y कितना है, 14 है। इसी को लेकर के आपको इक्वेशन बनाने हैं। क्या इसके सलूशन और हो सकते हैं या क्या और भी लाइन बन सकती हैं? अगर बन सकती हैं तो कैसे, देखो जरा। आपको दिया गया है पॉइंट्स। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको जो पॉइंट्स हैं दिए गए हैं 2 और 14 है। इसी को लेकर के आपको इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, जरा देखो। अगर हमने लिख दिया कि y इज इक्वल टू 7x, जरा ध्यान समझना। y इज इक्वल टू 7x हमने बनाना है। y कितना है, 14 है। 7x कितना है, 2 है। 14 इज इक्वल टू 14, मतलब आपका पहला इक्वेशन बन गया। सेकंड है मेरा x प्लस वाई अगर हम करें 16, x कितना है 2, y कितना है 14, 16 इज इक्वल टू 16। जरा आप बताओ, बन गया? ध्यान समझो। अगर आपको बन रहा है तो बनाओ। अगला देखो। इसी तरह से और हम क्वेश्चन करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। x कितना है 2, y कितना है 14, -12 इज इक्वल टू -12। बच्चों जरा देखो ध्यान से कि आपको इस टाइप के कई 1 2 3 बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर इनफाइनाइट एंड वाई। ठीक है, लिखो। आंसर में लिखोगे इनफाइनाइट, ओके। इनफाइनाइट लाइन क्या लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट लाइन, ओके। इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन फॉर विच पॉइंट 42 इज सॉल्यूशन। इनफाइनाइट लीनियर इक्वेशन which have which have 2 and 14 as solution. Infinite linear equation which have 2 and 14 as a solution, ये बच्चों इसका आंसर हुआ। ध्यान रखो इस बात का, ठीक।
तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इस टाइप और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 3 दे दिया, 4 5 दे दिया, मतलब आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, उस कोऑर्डिनेट से आपको सोल्यूशन फाइंड करने हैं, तो आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कह रहा है। इफ पॉइंट 34 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू, आपको पॉइंट दिया गया है कितना, 34, ये लाई ऑन द ग्राफ 3y इज इक्वल टू ax plus 7. Find value of a. Find value of a. Find value of a. Of a. बच्चों देखो, सॉल्यूशन देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x and y in given equation, therefore 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7. 3 4 जा 12 is equal to 3a plus 7. 12 minus 7 is equal to 3a, और 3a is equal to 5. Therefore a is equal to 5/3. a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5/3। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking distance covered as x and fare total fare y, write linear equation for this information and draw the graph. बच्चों जरा देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि कोई भी किसी भी जगह टैक्सी का किराया इस प्रकार दिया है, किस प्रकार, आपको पहले किलोमीटर का 8 रुपया है, बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। जरा एक एग्जांपल देखो, सपोज करो मान लो आपको ए से बी तक जाना है, ये टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, पहले किलोमीटर का रुपया 8 है, ठीक है। इस पहले किलोमीटर का फॉर फर्स्ट किलोमीटर ये 1 किलोमीटर है, बाकी कितना बचा 9 किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर का रुपया 8 है, बाकी 9 किलोमीटर का है 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो बच्चों देखो तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 प्लस 45 53 रुपीज 53 हो गया। समझ ध्यान से, अगर हमें 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर में पहले किलोमीटर का 8 रुपया किराया है, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हुई 9 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस 5 रुपीज पर किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर बचा, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा 53। और इसी तरह से अगर हम टोटल डिस्टेंस x मान लें, सपोज करो टोटल डिस्टेंस x, लेट टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर, टोटल फेयर
बी रुपीज वाई। ओके, देखो जरा ध्यान से, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8, remaining distance is equal to x minus 1। ओके, फेयर हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1। टोटल फेयर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर का प्लस 5 रुपीज रिमेनिंग का। दिस बिकम 8 प्लस 5x माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, सॉरी फेयर टोटल कितना हुआ, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। यह आपको एक इक्वेशन मिल गया है। क्या मिला, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। चलो देखो, इसका हमें ग्राफ बनाना है। इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ। जरा देखो कैसे बनाते हैं ग्राफ को। आपको मिल गया y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये आपको मिल गया एक इक्वेशन। इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। पहला। सेकंड देखो, इफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इफ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू -1 प्लस 3, -5 प्लस 3 -2। ओके, y वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो आप देखो जरा ध्यान से, इसका हमें बना लेना है क्या, बॉक्स। आपने x लिया 0, y आया 3। आपने x लिया 1, y की वैल्यू आ गई 8। आपने x लिया -1, y की वैल्यू आ गई -2। देखो इसका ग्राफ बनाओ। -1, -2, आप जैसे स्केल मान लेना, 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, जरा देखो 0 3 x0 y3, x1 y8, x1 है y8 है, x -1 y -2, x -1 y -2। ठीक बच्चों, आप इस पर एरो लगा दो, y इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 3। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक, इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो,
अगर आपको एक बार नहीं आ रहा, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अगर पढ़ोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अपने आप क्वेश्चन कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में आपको केवल सोल्यूशन फाइंड दिए हैं, आपको बताना कौन सा इक्वेशन होगा, इसे आप लोग करना। अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना और मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variable and draw graph of the same by taking constant force 5 unit। क्वेश्चन को ध्यान समझो। वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। लेट वर्क डन बी y and distance bx। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क डन प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। इसे हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या y इज इक्वल टू के एक्स, वेर K is constant force। ओके, आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह से कर लोगे कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब फिर कह रहा है कि अगेन इफ वर्क डन is 5 unit, sorry, if force constant force लिख लो, if constant force is 5 unit, then work done y is equal to हो जाएगा 5x। और हमें इसी के ग्राफ बनाना है। क्या बनाना बच्चों, इसी के ग्राफ। चलो करते हैं। इसे हमने रब कर दिया, y इज इक्वल टू 5x। इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 इंटू में 1, तो y इज इक्वल टू 5। इफ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 5 इंटू -1, y इज इक्वल टू -5। ओके, तो हमने 2 ले लिया, कोई बात, 2 काफी है। आप कितना भी ले सकते हो पॉइंट। x लिया 1, y आया 5, x -1, y -5। अब इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। जीरो जीरो हुआ, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, x1 y5, x1 y5, -1 -5, x -1 y -5। मिला दो बच्चों,
अब आप जब ग्राफ पर पेंसिल स्केल से ड्रॉ करोगे तो बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x। ठीक बच्चों, पेंसिल स्केल जब ड्रॉ करोगे तो बड़े आराम से लाइन बन जाएगी। तो आप लोग जो है इसे ड्रॉ करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है बच्चों, यामिनी एंड फातिमा, दो लड़कियां हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ पैसे डोनेट करती हैं। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। कोई बात नहीं, लिखो। लेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इसका है 7। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 कराया था। लेट यामिनी डोनेट ₹X एंड फातिमा डोनेट ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 100। हो गया, ये आपको बन गया इक्वेशन। आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ठीक है जी, कहो तो मैं ग्राफ बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 50, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वाई इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 50, वाई इक्वल हो जाएगा 50। पहला, इफ x इज इक्वल टू 60, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, वाई इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 60, वाई इक्वल हो जाएगा 40। तो आपको मिल गया पॉइंट। x लिया y, x 50 हुआ, y 50 हुआ। x लिया हमने 60, y हुआ 40। अब इसका ग्राफ बनाओ बच्चों। इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा देखो। जहां पर आप जो है 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 मानते थे, वहां पर लिखोगे स्केल में 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 10 यूनिट। तो चलो देखो, 0 0 हुआ, 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 40 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 50। अब जरा देखो ध्यान से, x 50 है, x 50 y 50, 50 50 यहां आ गया है। ये रहा पॉइंट 50 और 50। x 60 है, y 40, 60 और 40। बच्चों ये रहा ग्राफ। अब इस पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन आपका 8 है।
बच्चों जैसे ही आप देखते हो यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, इन सब जगह टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। इंडिया में, जापान में, इन सब जगह जो है टेम्परेचर को सेल्सियस में करते हैं। तो एक रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया it is measured as Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. F is equal to 9/5 C प्लस 32। तो आपको ड्रॉ करना है, फ़ारेनहाइट को y मानना है और सेल्सियस को x। लिखो लेट फ़ारेनहाइट बी y एंड सेल्सियस बी एक्स। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। यह आपको बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसका हमें बनाना है ड्रॉ करना ग्राफ। ये तो हमारा बन गया, ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो देखो, इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, y इक्वल हो जाएगा 32। सेकेंड देखो, इफ x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 41। तो आपको मिल गया, बॉक्स बना लिया आपने, x एंड y। x से आपने लिया कितना 0, y कितना मिला 32, x कितना लिया 5, y मिला 41। अब इसका आप ग्राफ बनाओ। क्या बनाओगे? ग्राफ। चलो देखते हैं। ठीक बच्चों, चलो करते हैं। यहां भी आप स्केल मान लो। लेट वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट, 10, 20, 30, 40, 50। y 10, 20, 30, 40, 50, -10, -20, -30, -40 x dash, -10, -20, -30, -40 y डैश। x0 y 32, x0 है y 32 लगभग यहाँ आएगा बच्चों। ठीक, 0 और 32। x5 यहाँ आएगा और y 41 यहाँ आ गया, 5 और 41 मिला दो भैया इसे। तो y इज इक्वल हो जाएगा 9/5x प्लस 32। ये आपको ग्राफ मिल गया। x0 y 32, x5 y 41। ठीक, तो आप इस तरह से ग्राफ बनाओगे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पर बनाओगे बहुत अच्छी तरह से बनेगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखो पार्ट इसका क्या करा है। नेक्स्ट पार्ट इसका ये कह रहा है कि इफ टेम्परेचर 30 सेल्सियस, व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर दिया गया है 30 सेल्सियस। टेम्परेचर कितना दिया गया है? 30 सेल्सियस। कोई बात नहीं, F इज इक्वल टू
9/5c प्लस 32, तो 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा 6 5 जा 30, कितना दिया है? 30 दिया है। ठीक है, ठीक है। 5 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 32, कितना हो गया? 86 फ़ारेनहाइट। ठीक बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है इफ टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। ये तो सेकंड पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो। टेम्परेचर दिया है 95 फ़ारेनहाइट। आपको पता है कि F इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। 95 इज इक्वल टू 90/5c प्लस 32। इसमें हम क्या करेंगे? 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c। 5 में से 2 लेस करो, कितना हुआ? 3। 9 में से 63 इज इक्वल टू 9/5c। ओके, आगे देखते हैं। इसे हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9c इज इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 5। c हो जाएगा 63 इंटू 5 अपॉन 9। 9 7 जा, c इज इक्वल टू 35 सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको दिया गया है कि इफ टेम्परेचर 0 सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 5 क्या है? इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। करके देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो फिफ्थ पार्ट क्या है? हमने क्या करना? इक्वल F इज इक्वल टू 9/5 F प्लस 32। ओके, F माइनस 9/5 F इज इक्वल टू 32। 5F माइनस 9F अपॉन 5 इज इक्वल टू 32 माइनस 4F इज इक्वल टू 32 इंटू 5। F इज इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू 5 अपॉन माइनस 4। 4 8 जा, F इज इक्वल टू माइनस 40।